देखो, एक जो है ना, हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था तो एक सब्जेक्ट था जो मैंने पढ़ाया था, उसका नाम था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। कई जगह पे इसका जो बुक आता था ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, यहाँ पे ना आता था कम्युनिकेशन भी होता था, ये वर्ड लिखा हुआ, कई पब्लिकेशन की किताब थी, और कई जगह पे जो है ना ये आता था किताब इंटरफेस, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और इंटरफेस के नाम पर भी आता था। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब, हाँ HCI, ये सब्जेक्ट जो था ना, मतलब जिस समय हमें मिला उस समय लिखा, मुझे लगा था कि काफ़ी जो है टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। एक दो पेपर टेक्निकल भी थे, लेकिन वो क्या दूसरे तीसरे और जगह से वो अपना जो है ज़्यादा रिसेम्बलेंस रखते थे। लेकिन बाकी जो पेपर था ना, वो अभी बहुत काम का विषय है, बहुत तगड़ा चीज़ है। ठीक है, और अभी हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वो क्या है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। खास करके उसके जो 2 चैप्टर्स थे ना, उसके वो एकदम से सोशोलॉजी से संबंधित थे। उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक इतने बड़े पैमाने पे नहीं आया था। आज तो इतने ऐप हैं कि मत पूछो। आज तो पिंटरेस्ट से लेके 43 तरह के सोशल मीडिया साइट से जो अपने यहाँ चल रहे हैं, 43 टाइप्स के, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और सब के जरिए सब कम्युनिकेशन करते हैं। और ये सब जो है ना, हर रिलेशन का कैंची है, सब रिलेशन को बर्बाद करने के लिए है। किसी से रिलेशंस अच्छे रखना है तो उसके साथ फेस टू फेस बात करिए, ना कि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो हम इसी पर एक चर्चा करते हैं, और वो जो चैप्टर्स था उसका नटसेल निकालते हैं कि वो होता क्या है, क्या होता है। जैसे कोई दोस्त है तो हमें उसके साथ फेसबुक पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें जब भी मिलना चाहिए फेस टू फेस। कॉल भी करना है तो वो कोशिश करना है कि 30 सेकंड में वो कॉल ख़त्म हो जाए और हम जा कर के फिर उसे मिल जाएं। अगर कोई बिज़नेस कॉल्स नहीं है तो निजी लोग जिसके साथ हम लोग आत्मीय संबंध रखते हैं, वो मतलब कोई भी रिलेशंस में हो, खास करके आजकल तो कपल का, हस्बैंड वाइफ वगैरह का इशू जो होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से होते हैं। अगर एक घर में भी लोग रह रहे हैं और वो अगर व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत शुरू करते हैं, किसी कारण से कई बार कम्युनिकेशन गैप हो गया तो भी बात का बतंगर और बुरा होते हुए देर नहीं लगती। कई बार हमने देखा है कि व्हाट्सएप चैट्स, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लीक हो जाती है, तो वो संबंधों पे उसका बहुत बुरा असर होता है। तो कभी भी किसी से भी इस हिसाब से बातचीत करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है उसमें ना फंसे। तो रहा ये सारा इश्यूज़ है। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि परेशानी क्या आती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इशू क्या होता है कि एक होता है ना कि कम्युनिकेशन में जो होता है वो पूरा फुल गैप हो जाता है। ठीक है, देखो, मैंने एक बार बताया था ना कि ईरानी लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा, जबकि हम दोनों की भाषा, एक दूसरे का भाषा हम लोग नहीं जानते थे। तो वो ऐसे था कि हम दोनों आस-पास से आमने सामने थे। ठीक है, तो हम क्या उसकी पूरी फेस रीडिंग कर रहे थे और वो मेरी पूरी फेस रीडिंग, और इशारों में सारी कम्युनिकेशंस हो जा रही थी। ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन गैप। ऐसे हो जाता है जब हम लोग कंप्यूटर्स के माध्यम से कभी कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग को उनका एक्चुअल कंडीशंस का पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो किस कंडीशन में हैं। क्या वो थके हुए हैं, क्या वो परेशान हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है या कोई परेशानी है। तो उस कारण से जब लोग अपने लोगों से कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए में ज्ञान देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लोग क्या लगता है, अरे साला हम 2 दिन से भूखे हैं, मैंने खाना नहीं खाया, ये इस तरह का ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान की बातें भले अच्छी हो, लेकिन उसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए बुक में भी ये चैप्टर्स था। तो अपने जो और आत्मीय लोग हैं उनके साथ जब भी बात करना है, कैसे बात करना है, फेस टू फेस। ठीक है, पेरेंट्स से हो गया, मदर से हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। और बाकी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और फालतू मैसेज तो सब लोग आदान प्रदान करते ही हैं। किसी को अगर कुछ बोलना भी हो तो टेक्स्ट करने से अच्छा है फ़ोन पढ़ के बोलना। और टेक्स्ट करने का मतलब ये कि हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी कर दिया। तो ये सब जो है इश्यूज़
वो क्या चलता रहता है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत आराम से बन जाता है। एक्चुअल में होता है कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, गैप वाला कम्युनिकेशन होता है। दूसरा उसका जो नुकसान है, ठीक है ना, दूसरा नुकसान क्या होता है कि ये क्या होता है, एविडेंस हो जाता है, एविडेंस, ठीक है, हाँ ठीक है, रहने दो। एविडेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है कि जैसे किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है, तुम सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला भाव खाते खाते हो गया, तुम टेम्पर लूज कर गए, ठीक है, तुमने धर के पूरा एकदम सब कुछ कर दिया, उसके स्क्रीनशॉट्स चल गए, ठीक है, या कुछ और हो गया, मेल तुमने लिख दिया, वो हाथों के कंट्रोल से बाहर हो गया। अब क्या उसके पास एज एविडेंस हो गए, ठीक है। तो कितना भी कुछ हो, कितना भी प्रेम हो, गुस्सा हो या कुछ भी हो, अपना कब्र खोदते हुए नहीं जाना है। सबको मालूम है कि गुस्से में लिख दिया होगा या ये है वो है, लेकिन ये जो एविडेंस जो है वो हो जाता है, फिजूल का है। तो कैसे कम्युनिकेशन करना है, फेस टू फेस, हमेशा रिश्ते के कैंची है, ठीक है। तीसरा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस में देखते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशंस क्या है कि वो हमारे साइन लैंग्वेज को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज पूरा बॉडी से कम्युनिकेशन होता है, पता है, जिसमें कि नाखून उखून सारे चीज़ का वो होता है। लोग जूते पहन लेते हैं, दस्ताने पहन लेते हैं ताकि भाव भंगिमा को छुपा सके। अब तो मास्क लगा लेते हैं ताकि इमोशंस ना पता चले कि क्या इमोशंस है। अगर लोग हाफ पैंट और गंजी में हो और आमने सामने बैठे हों तो बिना उसके मुंह हिलाए मैं पूरा बता दूंगा कि वो आदमी क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। तो ये सब बहुत सिंपल बात है, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो बिना उसकी भाषा को जाने हुए। भाषा इज़ not a problem, language is not a problem. Many times I feel that language is a problem. अब किसी को तुम समझाने के लिए जा रहे हो, है ना, और बोलोगे कि मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, तो क्या बोलेगा, तुम्हें क्या मैं थकेला दिखता हूँ? नहीं, आप बहुत देर से काम कर रहे हैं क्या? तो क्या मैं काम नहीं करूँगा तो तेरा बाप काम करेगा? अब हो गया, बाप पे कैसे पहुँचा बे तू? देखो, गए थे उसका बटरिंग करने के लिए, झगड़ा लेके लौटे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ ए प्रॉब्लम हेयर, तो वो है। और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस में इसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम लोग दो स्किल्स हमें आनी चाहिए, हमें दो स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स लिखता नहीं हूँ, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स, लिख दूँ, पता नहीं स्पेलिंग का, चलो, इंटरपर्सनल स्किल्स। और एक हमें आनी चाहिए इंट्रापर्सनल स्किल्स, ठीक है। क्या नाम सुना है इसका पहले? हद हो गया। बच्चों को बचपन में छोटे क्लासेस में भी ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है। इसके बिना तो इतनी परेशानी होती है, इतनी समस्या होती है कि पूछो मत। लेकिन क्या है ना कि हम लोग शहर में तुम लोग हो, गांव में तो हम लोग जो है ना बड़े बड़े महारथियों से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इन सब चीज़ों में होंगे। देखो ए बच्चे, देखो इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स में कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए ये मेरे पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अरे क्या है का इंसाफ, हद कर दिया। मुझे क्या चाहिए अपने जीवन से, दूसरे से, मुझे खुद अपने आप से, ये मामला क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। समझ गए बात को? अपने आप को जानने की स्किल कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ये क्या है, अपने आप को जानने की स्किल है। अब मैं तो चाहता हूँ कि सामने वाला आके और मेरा भक्त बन जाए, ठीक है, लेकिन हम जो है इस बात में बाकी सब में पीछे हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सामने वाला आदमी तो बस, नहीं ये गलत बता दिया मैंने। हम तो ये चाहते हैं कि हम IAS बन जाए और मेरे पास उम्र वगैरह सब मेरे फेवर में है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में हम खुद की ज़रूरत जानेंगे, खुद की कमजोरियों को जानेंगे, खुद की मजबूतियों को जानेंगे, कमजोरियों को दूर करने का सोचेंगे, जो मजबूतियां हैं उसको हम लोग प्रॉपर वे में अरेंज करने का सोचेंगे। तो ये सब सोचेंगे क्या, इंटरपर्सनल स्किल्स में।
लेकिन जाहिर सी बात है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, वी लिव्स इन ए सोसाइटी, सो वी हैव टू कम्युनिकेट विथ अदर्स पीपल्स। एक्चुअली वी नीड अदर पीपल्स, हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। हम लोग आइसोलेशन में नहीं जी सकते, हमें एक सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है और उस सोसाइटी में हमें लोगों के साथ संवाद करने की ज़रूरत होती है। तो संवाद करने में अब देखो, अब इंटरपर्सनल स्किल्स में हम देखते हैं कि जिसके साथ संवाद कर रहे हों, जाहिर है और पॉसिबल है कि वो हमारे फेवर का व्यक्ति ना हो। संभव है कि उसके मन में जो है पहले से ही किसी बात की कुंठा हो सकता है कि वो हम पहले से ही मेरे बारे में कुछ नेगेटिव लेके चल रहा हो, या फिर किसी भी कारण से। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में हमें क्या है, सामने वाले को जानना होता है, ठीक है, सामने वाले को हमें जानना होता है कि आखिर वो उससे अपनी बात कैसे मनवाए। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से है इंटरपर्सनल स्किल्स। दोनों स्किल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और अब जैसे कि तुम्हें पापा से कोई तुम्हारी डिमांड है, वो पूरी करवानी है, तो ये स्किल्स है। अब उसको कैसे पूरी करवाओगे, ये नहीं कि लड़ाई करने बैठ गए, है ना। पहले अपने आप का नीड जाना, फिर पिताजी को इन्फ्लुएंस करने का जो स्किल्स है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। अपने आप को समझना कि मुझे क्या चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स। दूसरे को समझना और उसकी नीड के अकॉर्डिंग काम करना, इंटरपर्सनल स्किल्स। लंबी कहानी है, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। थक गए, ये जो बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स में नहीं बताते हैं। ये दोनों ये बहुत एसेंशियल स्किल्स हैं। और ये स्किल्स जो है ना डेवलप करने में समय लगता है, ज़माने लग जाते हैं। और ये दोनों अगर स्किल्स डेवलप कर गया तो लोग एक अलग चमक के साथ, एक अलग चमक दमक के साथ जो है वो दिखेंगे सोसाइटी में और बाकी जगहों पर, ठीक है। तो डू यू वांट टू प्ले सम गेम?